जय सच्चिदानंद। सुरेश जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा, अनम्यूट करिए। ये सब बंद करो टीवी। ओके, कौन है प्रोफेसर साहब? सामने बैठे वही है आज। क्या बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमां हवै मंगलम्। पड़वाम हवाई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज जी कोई प्रश्न के बाद में? बाद में बात। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सभी को जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो पद है दादा दादा बोलता ना थाकू, CD 52। अपनी गाड़ी बोलिए। ये सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ में जाइए। कोई काले भालियो न हो तो ज्ञाताए के भाग। ये वाला तत्व शुद्ध वस्तु वितराग, मनोग्रंथि वस्तुओं पिघले स्वदेशी दूध तथा चाहे वो ने भड़का। ये बोले कि कोई काल में ज्ञाता के भाग देखा नहीं, ऐसा बोले। हाँ, क्योंकि मूल ऐसा है कि मैं कश्यप जी हूँ। हाँ जो अज्ञान है, हाँ यानी जानने वाला मैं हूँ। हाँ और हकीकत में कश्यप जी खुद दृश्य है, खुद ज्ञेय है, देखने की जानने की चीज है। तो सही मायने में हकीकत यह है कि कश्यप जी दृश्य स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप है। और आत्मा दृष्टा है, आत्मा ज्ञाता है। तो इसीलिए यहाँ बताया है कि कोई भी समय में यह जानने में नहीं आया था कि ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। मतलब हमारे को ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, उसके बाद ही जानने में आया, ऐसा बोला। हाँ, क्योंकि मूल स्वरूप जो है मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं तो क्या है, वो बोलते क्या है, मैं देखने वाला जानने वाला हूँ। और अंदर मान्यता क्या सवार है, मैं नामधारी हूँ। समझ में आया?
अज्ञान सवार होते होते वो बोलते हैं कि मैं देखने वाला जानने वाला हूँ, समझ और में। उनकी उनकी श्रद्धा में क्या है, मैं नामधारी हूँ। हाँ समझ तो वो सही नहीं है ना। ठीक है। जानने वाला और जो जानने की चीज है वो दोनों अलग होती है। अलग हो। इसलिए ये बताया कि कभी कोई समय में सही पहचान नहीं हुई कि ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है, या समझ। ज्ञाता क्या है और ज्ञेय क्या है। फिर तत्व शुद्ध वस्तु जो वितराग। हाँ, तत्व शुद्ध वस्तु जो है वही वितराग है। वस्तु जो समझ आत्मा, में। आत्मा आत्मा वितराग है। हाँ, वही आत्मा वितराग है ना। जो जो शुद्ध तत्व है, जो शुद्ध वस्तु है वही वितराग है, वो समझ में आया। ये भड़काट मतलब चौंकना होता है। हाँ, मतलब कि डर भड़कते और, हैं ना, हाँ जी, ऐसा डर हो और, जाता है ना। तो मतलब कि वो आत्मा, आत्मा के एक प्रभाव के कारण भय और जो चौंकना है वो सब दूर होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। राइट। तो चौंकने के लिए क्यों बताया, मतलब कुछ चौंकने में कुछ विशेष होता है भय से, मतलब कि उसमें परिणाम कुछ अलग होता है उसका। नहीं, ऐसा है, भय तो समझते हैं ना, भो का हाँ मतलब है भय, हाँ हाँ हाँ। और भटका जाना ऐसा चौंक जाना। वो वो चौंकने वाला जो है वो मेरा, मैं चौंक गया करके होता था ना, हाँ वो पता चलता है कि वो तो प्राकृत स्वभाव है। तो चौंकने के कारण भी भय के कारण एक ही होते हैं नहीं दोनों। नहीं 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 नहीं, देखो जैसा है, भय कोई समझ के अभाव के कारण है, भय जो होता है। हाँ और ये जो चौंकना होता है ना वो प्राकृतिक है। जैसे कोई एकदम हाँ करेंगे तो हम डर जाते ना, ऐसा करके हाँ हाँ। उसे उसे वो भड़कना बोलते हैं, तो वो भी चौंकना दूर, बोलते वो भी दूर हो जाता है अब मनोग्रंथि या हैं। अरे वो वस्तु। मेरा नहीं है, वो समझ में आता है। अच्छा मनोग्रंथि वो नहीं होता है यानी वो मेरा नहीं है। नहीं तो होता कि देखो मैं भड़कता हूँ, अभी भी मैं चौंक जाता हूँ कर। तो उसकी उसकी इंटेंसिटी तो कम होगी ना फिर, नहीं होगी। वो शरीर से जुड़ी हुई चीज है। अच्छा वो दादा भगवान ने खुद के लिए भी बताया कि मैं ज्ञानी होने पर भी अगर मेरे नजदीक कोई फटाका फोड़े तो हाँ मैं ऐसा चौंक जाऊंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है। अच्छा, लेकिन भय जो है वो दूर होता है। भय दूर हो जाता है। तो भय अज्ञान का कारण है, भय आना। मतलब ये कविराज ये कहना चाहते हैं कि भय तो दूर होता है लेकिन भड़काट भी साथ में डाल डाल दिया ना उन्होंने तो। हाँ, लेकिन वो भड़कन मेरा नहीं है करके। अच्छा ऐसे बताया, अच्छा ऐसे हाँ, बताया। नहीं तो वो खुद के ऊपर ले लेते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में आए जो है अभी ना वो। नेक्स्ट पेज तो क्या, ये ऑलरेडी लास्ट पेज है ये। अच्छा वो आपके लास्ट पेज सर्व, ये लाइन है सर्वज्ञ सत्संग। हाँ, वो है ना, नीचे ही हाँ तो है। हाँ हाँ, बस वो नेक्स्ट पैराग्राफ। सत्संगे अविरत खंतति समझावे हाँ, ज्ञानी सर्वज्ञ सत्संगे, हाँ अविरत खंत से यानी ये तीव्रता से, हाँ श्रद्धा से। हाँ जी जी, कि तो वो, उन्हीं से हमें सही बात समझ में आती है। हाँ उनके उनके खंत मतलब सिंसेरिटी से ना, तो हाँ। अवकाशे क्योंकि ज्ञान जब, उनको खुद को उसका पक्का अनुभव है, इसीलिए। खंत मतलब वो कालजी होती है ना, कालजी जो। हाँ, लेकिन इसीलिए वो, क्योंकि उनको पहली बात उनको खुद को क्लैरिटी है, दूसरी हाँ बात उनको दिल से भावना है लोगों का कल्याण की। समझ ये में आया? वाली लाइन क्या, तीव्रोत्तमोत्तम सानिध्य राजू। यानी तीव्र से तीव्र, हाँ यानी तीव्र। कि बिल्कुल अलग नहीं होना। मैं दादा भगवान जैसा ही शुद्धात्मा हूँ। हाँ वो हकीकत एक 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 ज्ञान की समझ से है। और जब मुझे ऐसा ये समझ में आता है कि ये ऐसे विरल पुरुष है, तो मैं ऐसी
इच्छा रखता हूँ कि मुझे ऐसा सानिध्य मिले कि 24 घंटे और 7 दिन के अलावा मैं कभी कहीं दादा से अलग हो ही नहीं। अच्छा, सानिध्य मतलब यानी निकटता उनकी। सबसे ज्यादा वो सानिध्य निकट राचू, मतलब क्या क्या, क्या बताना चाह रहे हैं राचू का? भावना रखता हूँ मैं कि मुझे वही चाहिए, यही सानिध्य चाहिए। अच्छा, ठीक है। फिर ये जो नीचे जो है उपसर्ग और परिचय के बारे में बताया है, तो यही बताना चाह रहे हैं कि वो महात्मा को जब ये बाहर से कोई प्रॉब्लम आती नहीं, है। ये नॉर्मली क्या होता है, ऐसा शास्त्र बताता है, और वैसे बहुत लोगों का जो मोक्ष में गए उनका अनुभव भी है कि जो मोक्ष में जाते हैं ना, तो देव लोग उनके ऊपर बड़ी क्या बोलते हैं, इम्तिहान लेते हैं उनका बहुत। उनका तो देवों का तो वो बहुत शक्तिशाली है ना, तो हाँ। उनका इम्तिहान भी बहुत भारी होता है। तो राधा भगवान के ऊपर सभी देव लोग राजी है, खुश है। तो दादा भगवान ने विनती की सभी देवों को कि मेरे महात्माओं को बख्श देना, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली नहीं है, उनके ऊपर कोई उपसर्ग करके कोई इम्तिहान इनका लेना नहीं। और तो इसके संबंध में बताया कि कोई भी महात्मा को उपसर्ग आए या परीक्षा आए तो दादा दोनों हाथों से उनका रक्षण करते हैं, यानी लश्कर पूरा पूरा लश्कर रक्षण करते हैं। लश्कर भेजते हैं, वो कौन सा लश्कर होता है? समझ का, ज्ञान का, आधार का। अच्छा, इसे और ये जो मतलब ये वो मोक्षदान साथे अभयदान वो मूर्त मूर्त मोक्ष नि ज्ञान भक्ति प्रातु आसित मंदिर नि तंदुरुस्ती प्रातु। तो ये जो मतलब तंदुरुस्ती जो है वो जब बोल रहे हैं कि तंदुरुस्ती देने के लिए, लेकिन ज्ञानी पुरुष अभी देह स्वरूप तो है नहीं। इसीलिए वो ज्ञान भक्ति आए, नहीं तो पहले यहाँ पर मूर्ता मूर्त मोक्ष ही तंदुरुस्ती प्रार्थना करता हूँ। समझ में आया? नहीं, क्या बोला? ज्ञान मूर्त मूर्त मोक्ष की तो बता रहे ना। अरे भाई, वहां तंदुरुस्ती थी, और फिर बताया ये सिद्ध मंदिर की तंदुरुस्ती प्रार्थना करता हूँ। तंदुरुस्ती ओरिजिनली वो था, ये जो ज्ञान भक्ति है ना वो बाद में लिखा गया। एक मिनट, कौन सा बाद में लिखा गया? ये अभी पहली लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन, मूर्ता मूर्त मोक्ष। ज्ञान भक्ति प्रार्थना, ये वो बाद ज्ञान में लिखा भक्ति है। नहीं है, वो हाँ, बाद में मॉडिफाई किया गया है। पहले कैसे था? दोनों का सेम था, दोनों की तंदुरुस्ती चाहता हूँ। अच्छा, मूर्ता मूर्त यानी अमूर्त, मूर्त शरीर में अमूर्त प्रकट हुए हैं, तो हाँ, उनकी मैं तंदुरुस्ती की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन सिद्ध मंदिर की तंदुरुस्ती प्रार्थना वो करते हैं। सिद्ध मंदिर, क्योंकि सिद्धत्व तो यहाँ प्रकट हुआ है इसीलिए। अच्छा, हमारे हमारे महात्मा की बात कर रहे हैं। मूल दादा को अनुलक्ष्य में लक्ष्य में रखकर दोनों बातें आई है। सिद्ध मंदिर महात्मा के लिए बोला है? अरे आप पूरा सुनिए एक बार शांति से, ये सारी बातें दादा के लिए है। अच्छा, तो हाँ, उनकी और उनकी जाने के बाद वो ऊपर परिवर्तन कर दिया है ज्ञान भक्ति करके। समझ में आया? लेकिन सिद्ध मंदिर की तंदुरुस्ती प्रार्थना तो कर रहे हैं ना। वो सिद्धत्व वहां प्रकट हुआ है इसीलिए। अच्छा, ज्ञानी पुरुष के अंदर सिद्धत्व प्रकट हुआ है, तो वो हाँ, मंदिर वही, उस मंदिर यानी उनके शरीर की तंदुरुस्ती चाहते हैं हम। समझ में आया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तंदुरुस्ती चाहते हैं, लेकिन अभी आप महात्मा की बात करते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, स्पष्टता करता हूँ कि ये पूरा पद है ना दादा के लिए बताया, लिखा गया हाँ, है। हाँ, तो यहाँ महात्मा आते नहीं है। लेकिन अभी हम ये गाते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं ना, तो हम फिर भी गाते हैं तो ये ये भाव से हम करते हैं, इसीलिए ये किया है। अच्छा, भाव से करते हैं अभी। इसीलिए अभी वो मूर्त मूर्त तो है नहीं, इसीलिए हाँ, उनकी ज्ञान भक्ति प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा, उनके ज्ञान की आराधना करूँ यानी। हाँ, एक लास्ट पूछना है, ऊपर फर्स्ट पेज पे जाएंगे, थर्ड पैराग्राफ में। लास्ट पेज पे आने के बाद फर्स्ट पेज पे कैसे आ सकते हैं? बोलिए बोलिए। हाँ, वो पहले का था नहीं थी।
वो एक चांद अने वल्गनो ना प्रतिबिंब। तो ये जो है एक ही चांद जो है आत्मा रूपी चांद बता रहे। वल्गनो ना प्रतिबिंब क्या होता डॉक्टर साहब, है? मैं आपकी क्या बोलते हैं जिज्ञासा को सचमुच दिल से नमन करता हूँ। आपने बहुत लोगों को पूछा है, लेकिन ये बता देता हूँ क्या है। एक चांद, चांद वो मन का शब्द में बताया है। हाँ एक मन है, लेकिन मान्यताएं कितनी है? हाँ, ये बात, वल्गनो ना प्रतिबिंब हाँ थोड़ा वही मान्यता कितनी है। सही है। हाँ, ऐसा है। वल्गनो वल्गन रूप मतलब मान्यता को बोला है। मान्यता मान्यता परेशान करती है, मन तो परेशान नहीं करता है। और प्रतिबिंब किसको बोला है? छाया, छाया। अच्छा मान्यता ने वो होता नहीं है, फिर भी दिखाई देता है ना, ऐसा। अच्छा, उसका परिणाम जो होगा वो हाँ, उसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा, जो परिणाम, उससे जो आगे जो परिणाम आता है, जो खड़े अरे होते यही हम अनुभव करते हैं ना। मन एक है, लेकिन मान्यता कितनी है? सैकड़ों है ना, हैं। हाँ हाँ, ऐसा। तो मान्यता खड़ी करते हैं, तो उसके साथ जो जो आगे आगे होता है, जो घटनाएं होती है, तो वही उसी के से मन से ही तो परेशान है। उसी के लिए प्रतिबिंब बोल रहे हैं। वो प्रतिबिंब पढ़ते हैं उसके। हम्म ठीक है, ठीक, समझ गए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, जय सच्चिदानंद गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा ने हमें महात्मा बनाया, अभी गुरुदेव मत बनाना। आप कुछ भी बनाएंगे तो हम बनेंगे नहीं अभी, लेकिन अच्छा बोलिए। अच्छा, આપત્ય સૂત્ર પુસ્તક નું વાક્ય દાદા ભગવાન નું વાક્ય 31-32 અને નાનું પુસ્તક છે એમાં 31-27. क्योंकि एक ही बोलने का होता है। પણ તમે પૂછો છો ક્યાંમાંથી પૂછવું એટલે हाँ, तो તમે જેમાંથી પૂછ્યું, जिसमें से पूछा वही बताने का। પેલા પુસ્તકોમાં શું થાય છે કે वो નંબર कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पुस्तक पता चलता है तो वो सूत्र मिल जाता है। हाँ? ઓકે ઓકે, આ તમને શુદ્ધાત્મા પદ અમે एक આપ્યો છે। मिनट होल्ड ऑन। ओके, हाँ अब बोलिए, बोलिए। બોલો, આ તમને हाँ, શુદ્ધાત્મા અમે આપ્યો છે તે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે। એની આગળ તો सॉरी सॉरी ઘણું- सॉरी 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 सॉरी, ये सो आगे आ गया। હા બસ હા એક બરાબર, આ મોટું પુસ્તક રાઈટ। પાછું ये जो शुद्धात्मा दिया है वो फर्स्ट स्टेप है, उनके आगे बहुत जाना है। फिर शुद्धात्मा स्वरूप और उनके गुण के साथ प्रकट होता है। શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ એટલે શું સમજવાનું એમાં? हाँ बताता हूँ। पहला क्या है, अभी जो दिया है वो अज्ञान के सामने, रॉन्ग बिलीफ, मैं हेमा बहन हूँ, उसके सामने मैं शुद्धात्मा हूँ कहा, मैं हेमा बहन हूँ, वो विकल्प है। समझ में आया?
समझ मैं में आया, हेमा पर बेन, वो तो अरे पहले सुन लो, मैं हेमा बेन हूँ वो विकल्प है, अज्ञान है, हाँ बराबर, ये तो 100% रॉन्ग बिलीफ है। बराबर है। उसके सामने आपको यानी सभी महात्माओं को शुद्ध विकल्प दिया है, मैं शुद्धात्मा हूँ। उसके बराबर है। संबंध में यह बताया है कि यह फर्स्ट स्टेप दिया है, और ये फर्स्ट स्टेप के साथ हमारी भूमिका अंतरात्मा हो जाती है। अच्छा, और अंतरात्मा की जो भूमिका है उसमें हम आज्ञा का आराधन करते करते जाते हैं, तो उससे हमारा ये व्यवहार, नामधारी का जो व्यवहार है, जो खुद व्यवहार स्वरूप है, उसके प्रति जो मेरापन है वो मिटता जाता है। समझ में आया? समझ में आया, समझ में आता है। और हम देखते हैं हाँ, लेकिन चारित्र में। वो शादी के पहले, शादी के बाद की भूमिका समझ में नहीं आएगी। उसके लिए शादी होनी पड़ती है, फिर अपने आप वो आ जाएगा। तो ये भूमिका में आएंगे तो पता चलेगा कि गुण के साथ, जैसे दादा भगवान ने बताया, हम हमारा अनुभव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ही होते हैं हम, और आपको भी देखना जानना है। अंतरात्मा दशा की भूमिका है, उसमें हमें देखना जानना है, यानी अपना पक्का कर लेना है, पहचान कर लेना है कि मैं नामधारी नहीं हूं, नामधारी की कोई भी चीज मेरी नहीं है। समझ में आया? તો એ આ જે નામધારીની જે સાયકોલોજી ઇફેક્ટ છે એ દૂર થાય, તો સમજથી દૂર થાય, બરાબર. અને બીજું દાદા આ વખતે એવું કહેતા હતા કે તમને આજે જે જ્ઞાન આપ્યું છે, બાળક બુદ્ધિનું જ્ઞાન આપ્યું છે, પણ તમારે છે જ્ઞાન છે વયો વૃદ્ધ સુધીનું જાણવું પડશે. એ બરાબર છે? વાક્ય સેન્ટેન્સ સાચું પડે? अरे बराबर है, लेकिन ये उसकी भूमिका समझना है, तो अपने आप वो उसका परिणाम आएगा, फिर विकल्प नहीं होगा। समझ में आया? समझ में एना માટે તો ખૂબ ये જાગૃતિ, हाँ, ये જાગૃતિ जागृत कर दिया है ना। જાગૃતિ જોઈએ એમ પૂછું. अरे वो जागृति भी उन्होंने दी है। प्रज्ञा शक्ति के अंदर आप सोते नहीं है, वो सोने भी नहीं देती है आपको, उसका इसीलिए तो आप जाग जाते हैं इतना जल्दी जल्दी। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ कि दादाजी बोलते थे, अभी क्या होता है कि दादाजी को मैंने देखा था तब किसी को भी डांट देते, कोई कहने का होता है, अपने पुत्रों को कहने का है, हम हमारे साथ मेरे को कहना है, सब कुछ दादा नीचे हाथ रख के ऊपर टपलू मारते थे कि गड़ा फूट न जाए. उसका अर्थ डिटेल में समझाओ जरा. देखो, आप अपने बच्चों को, बेटियों को डांटते थे ना, तो उसे आपका प्रेम का तार टूट जाता था? ये वक्त टूट जाता था, अभी ख्याल आया नहीं टूटता है, प्रेम का तार टूटता नहीं है कभी भी मम्मी डांटती है तो, क्योंकि आगू लेन देन हो ने. अरे वो अलग है। प्रेम का तार दिल से टूटता नहीं है, दिल का तार टूटता नहीं है। तो दादाजी तो ज्ञान देते के साथ उसको प्रेमी देते हैं ना, उसके साथ वो अलग है। उनको कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसे हो गए हैं। और उनकी वो भूमिका बताई। लेकिन जैसे माँ बच्चों को डांटती है, थप्पड़ भी मारती है, फिर भी उनका दिल से उनके तरफ का तार टूटता नहीं है, ऐसे वो जैसे मम्मी बच्चों के लिए वात्सल्य मूर्ति है, दादा भगवान जीव मात्र के लिए वात्सल्य मूर्ति है। એટલે આપણે વાત્સલ્ય મૂર્તિ થવા માટે અંદરથી દાદાનું પદ હતું ને, ગુરુ તે કોને કે વિશ્વ કુટુંબી થવાય. वही हो रहा है, वही हो रहा है। ये आज्ञा से वह हो रहा है। आज्ञा और समझ बहुत होती है ना। वो आज्ञा समझ के बगैर आज्ञा नहीं है ना। वो तो दादा ने दी है, इसलिए पालना पड़ता है, लेकिन हमारी समझ में जो भी है,
वो दादा के लिए दिल है इसीलिए पालन करते हैं ना, वरना करेंगे ही नहीं। अच्छा। वो ऐसा है, इसीलिए वो उनका वो इसलिए एक आंख में प्रेम और दूसरी आंख में कड़क है। अच्छा। दूसरी आंख से डांटते, एक आंख से डांटते हैं, दूसरी आंख से वो प्रेम से, प्रेम का तार उनका टूटता नहीं है। अच्छा, હવે કોઈ બીજાને પૂછો તો પૂછો, નહીં તો હું પછી પૂછું બે પ્રશ્ન। हाँ, फिर आइएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, कोटि जय कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद। ये सिद्ध स्तुति में एक वर्ड आता है अधिकरण क्रिया। तो जो प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं और भ्रांति के कारण जो एकता लगती है, तो वही संसार के अधिकरण की क्रिया ये कहाँ देखा आपने? तो ये कहाँ देखा आपने? वो सिद्ध स्तुति है ना, उसमें एक ये वाक्य है, कहाँ है प्रकृति सिद्ध स्तुति? कहाँ है? भी कहाँ से आई वो तो बहुत पुरानी है मेरे पास कोई, कि संसार का अधिकरण का हेतु है, ऐसा लिखा है उसमें। बात सही है, लेकिन वो तो पार हो चुके हैं। हाँ, तो हमें लागू पड़ता नहीं है अभी। जी, अधिकरण मिट गया है जी। तो ये जो 5 आज्ञा से जो अपना होता है, वो कैसे उसमें फिर आगे साइंस कैसे काम करता है 5 आज्ञा और कलम के आधार वो पे? तो शादी होने के बाद की बात है। भगवान की शादी होने के बाद का व्यवहार है। व्यवहार रह गया, व्यवहार का निपटारा है। समझ में आया जी? वो भ्रांति के पहले की परिस्थिति है, यानी भ्रांति है तब की परिस्थिति है। भ्रांति जाने के बाद आगे आती है जी। वो आप पढ़ते रहेंगे तो फिर कंफ्यूज ही होते रहेंगे। समझ में आया? जी 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 जी। वो भगवान के शादी होने के पहले की बात है। जी जी जी। वही आप इसे दोहराते रहेंगे तो फिर उसमें से बाहर ही नहीं आएंगे आप। समझ में आया? तो भ्रांति तो टूट गई, अभी नहीं है भ्रांति। वो मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, शादी होने के बाद भी बोलते हैं कि मेरी शादी कब होगी, शादी कब, तो क्या होगा फिर? जी जी। समझ में आया? ओके, गॉट इट। अभी तो क्या बताया है कि शादी होने के बाद जैसे बाहर व्यवहार में जब शादी होती है, घरेलू शादी बोलते हैं ना, वो जब होती है तो उसकी एक क्या बोलते हैं, उसका एक नियम होता है। वहां भी आज्ञा आती है और यहाँ भी आज्ञा है। तो वो आज्ञा का पालन करने से बाकी रहा मेरापन जो है वो निकल जाएगा। मैं कौन हूँ वो जानने के बाद मेरा क्या है वो स्पष्ट निहित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। जी। लेकिन वो होने के बाद भी हमारे आगे का धक्का है ना, जो हमने अभी उसकी स्पष्टता नहीं की है, वो अध्यास अभी बाकी है, अभ्यास करने का। जी, एग्जैक्टली। तो उसका अभ्यास करवाने के लिए हमें आज्ञा दी है कि वो आज्ञा से अभ्यास करते करते मेरापन छूट जाएगा। मेरापन छूट जाने पर आपको वही अनुभव होगा जो दादा भगवान को हुआ। जी। हमारे क्या आराधन करना है वो बहुत स्पष्टता से समझ लेना है। ठीक है? तो ये जो सिद्ध गुणों की भजना करते हैं हम, वो अलग है। वो अलग है। गुणों की भजना अलग है। समझ में आया ना? एक हम बोलते हैं कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, और फिर एक ऐसा भी बोलते हैं कि ज्ञेयों के सामने मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ।
अनंत में है तो उसके सामने तो तो वो तो है ही ना। हाँ, तो हमें कैसा बोलना चाहिए या क्या रखना जैसे चाहिए? बोलते वैसे ही बोलना चाहिए, इसमें क्या है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मतलब दादा सिर्फ मैं भगवान भी अनंत बोलते मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ दादा भगवान की अनुभूति अलग है, और मैं शुद्धात्मा हूँ जो हम बोलते हैं वो अनुभूति अलग है। तो जैसे जैसे हमारी समझ पक्की होती जाएगी तो वैसे हमारी अनुभूति भी बदलती जाएगी। समझ में आया? बराबर जी। ओके। यही सच्चिदानंद। हाँ जी, जय। क्या आराधन करना है वो समझ लेना है मनीषा बहन, इसीलिए आपका ये जो कुछ प्रश्न आते हैं ना वो खुद एक सनसनीय बात हो जाती है। तो फिर आप समझाइए ना क्या यही आराधन है करना है। जो विधि बोलने बोली है वही बोलना है। तो क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये करूंगी तो इससे मुझे मैं और भी ज्यादा ऊपर चढ़ूंगी, गलत बात है। समझ में आया? जी। यही तो सच्चिदानंद। चरण विधि और वो जो हम जो करते 9 कलम। वो बराबर है ना, वो हमारे लिए हमें ही करने ही दिया है। जी। ओके। जी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो। दादा का एक आप्त सूत्र है, दुनिया को जीतना नहीं है, घर को रुको, पहले जीतने का है। कौन सी किताब में से है वो समझना पड़ेगा, तब मैं समझ पाऊंगा ना। वो नंबर मुझे पता नहीं है। लेकिन वो कहाँ से लिया है वो तो बोलो, नंबर बोलो। ओके। वो मुझे पता नहीं है, मैंने मोबाइल में देखा था। हाँ, तो मोबाइल में भी उसका नंबर लिखा जाता है। पढ़ते हैं इधर एमएससी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं क्या? कोई रेफरेंस वगैरह किधर भी पढ़ लिया, किधर भी पूछ लिया? सॉरी, आज ही नहीं लिया है। तो होमवर्क के बगैर किसी को जानना है तो क्या करेंगे फिर? जो जंगल में ढूंढेंगे पूरा। सॉरी, मेरी भूल हो गई। ठीक है, बोलो क्या है, बोलो क्या है। दुनिया को जीतने आप्त सूत्र, तो दुनिया को जीतने का नहीं है, हमें घर को जीतना है। ये सब झंझट घर पर होती है कि बाहर होती है? सुनाई नहीं दिया? हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा समय है हम घर के लोगों के साथ बिताते हैं ना। हाँ। सबसे ज्यादा समय 24 घंटे में कितना घंटा हम हमारे घर में गुजारते हैं? अभी तो 24 घंटे सही है घर ना? पे ही हूँ। हाँ। ये तो बात बताता हूँ। तो जहाँ जिस घर में रहते हैं वहीं से हमें छूटना है, वहीं से मुक्त होना है, उसी को जीतना है, क्योंकि वहीं पर हम हार हार गए हैं और वहीं पर झंझट होती रहती है, नहीं होती है? होती है। हाँ, इसीलिए अगर आपने घर जीत लिया, यानी घर के लोगों का दिल जीत लिया, तो बाहर के लोगों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो सारे दिन यानी वो क्या बोलते हैं, वो टुकुर टुकुर को देखते रहते, क्या करते नहीं करते, ये क्यों करते, वो क्यों नहीं करते, ये क्यों बोले, ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा होता नहीं है। होता है। हाँ, तो बोले इधर अगर आपने समाधान कर लिया तो बाहर तो समाधान ही रहेगा ना फिर। इसीलिए घर जीत लेंगे तो फिर आपने जगत जीत लिया, ऐसा करके बताया। यहाँ बराबर हम है। कषाय से हार जाते हैं, कषाय करके क्रोध मान माया लोभ करके हम हार जाते हैं, ऐसा नहीं होता है? होता है। क्योंकि वो घर में सब कुछ अच्छा करते हैं ना, फिर भी मन बिगड़ता है। वो पर क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है क्योंकि वहां ज्यादा
हिसाब भारी है, बहुत ममता की है, माया बहुत की है, इसीलिए उधर वो समय भी, इसीलिए हमें 24 घंटे में कितना समय उनके साथ रहना पड़ता है। और यहाँ अगर आपका ठीक हो गया तो आपका काम हो गया। वो क्यों होता है? इसीलिए यही घर ही अपना यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी घर है। और घर में अगर हम पास हो गए तो बाहर तो पास ही है ना। बाहर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यही तो बात है, इसीलिए घर पर ही समझ लेना है, संभालना है। लेकिन लोग घर पर झगड़ा करते हैं और बाहर अच्छे दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा है कि घर संभालो। और घर वाले अच्छे नहीं लगते हैं, बाहर वाले अच्छे लगते हैं कि वो अच्छे है। ऐसा नहीं होता है? नहीं, घर वाले भी अच्छे ही है। वो तो अच्छी ही, वो तो ना कैसे मना करेंगे, मना तो कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी झंझट किसके साथ होती है? घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ? घर वालों के साथ। तो वो क्या बताता है? वो खुद बताता है। अगर सही मायने में अच्छे लगते हैं ना तो उनकी सब बातें माफ होती है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बराबर है। ऐसा नहीं है? हाँ। ऐसा नहीं? हाँ, तो ऐसा हो जाएगा धीमे धीमे कर। इसके लिए क्या बताया है? ज्ञान से हमें समझ लेना है, ज्ञान से समझ लेना है ना, पक्का कर लेना है कि ये सब लोग निर्दोष है। यानी हमारी दृष्टि और दृष्टि से ये सब निर्दोष है, ऐसा पक्का है। समझ में आया? हाँ। तो कहाँ खो जाती है? वॉल्यूम कट होता है कभी कभी। तो मैं क्या करूं? जो मेरा आवाज कटता है भाई, दूसरे लोग मेरा नेटवर्क का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसा। अच्छा, समझ में आया? हाँ। क्या बताया? क्या बताया? फिर कट गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कट गया। अरे बताया क्या? लेकिन मैंने समझ में आ गया बोले तो क्या बोला मैं? क्या समझ में आया? उसका मतलब क्या है? ज्ञान से निर्दोष देखने आप ज्ञान से समझ लो कि सब निर्दोष है। हाँ, उसका मतलब क्या ज्ञान है? से समझ लेना कि सब निर्दोष है। हाँ, यानी किसी का दोष नहीं है। दोष नहीं देखना है। दोष मैंने नहीं ये देखने नहीं का। बताया। क्या बताया? वो बोला वही सुनो, वही बोलो। देखने के लिए मैं नहीं कहा। क्या बताया? कि सब निर्दोष है, ऐसा समझ लो, पक्का रखो। क्या बताया? अभी बोलो सब फिर से। निर्दोष है ऐसा है पक्का रखने। है है है, है। और यानी क्योंकि वो फाइनल जवाब है। बराबर है। हाँ, लेकिन होता क्या है? उल्टा। उल्टा होता है। हाँ, तो जो उल्टा होता है ना उसको देखो। क्या उसको समझ में देखने आया? का। उसको जो देखने उल्टा का। होता है उसको देखने का। हाँ, उसका मतलब क्या है देखने का? कि ये उन्नति का लोगों के साथ की जो झंझट होती है ना, उसको देखो। और वो झंझट में आखिर होता है क्या? दो चीजें होती है। एक तो उन्नति से उनको दुख होता है। हाँ। और दूसरा उन लोगों से उन्नति को दुख उन्नति होता को है। ये दो चीजें होती है। होती है। दो चीजें होती है। और ज्ञान क्या बताता है? सब लोग निर्दोष है। ठीक है? हाँ, ठीक है। ये लक्ष्य में रख कर जो होता है उसको अच्छे से देखो। क्या क्या ड्रामा होता है। बराबर है। समझ में आया? और हाँ। जहां जहां उन्नति से दूसरों को दुख हो जाता है उसका प्रतिक्रमण करो। बराबर है। ठीक है? और ठीक है। जहां जहां उनसे, उन लोगों से उन्नति को दुख होता है तो वो टोपी अपने सर पर मत पहनो, मुझे दुख हो आकर के। बराबर है।
क्योंकि वो उन्नति का हिसाब है। उसको पूरी धैर्य से, पूरी क्षमता से उसको अच्छे से गुजर जाना है उसी से। पर क्षमता नहीं रहती है। हाँ, तो वो समझ में आता ना कि क्षमता नहीं हाँ रहती है। हाँ हाँ वो हाँ। देखने वाले को क्षमता नहीं रहती है, कि जिनको क्षमता नहीं रहती उसको नहीं रहती है। देख, जिसको नहीं रहती है उनको। हाँ, तो समझ में आया अभी। हाँ तो ये पूरे इसको रहे आप देखेंगे तो आपको ये ज्ञान लक्ष्य में रखकर क्या गलतियां होती है उसको समझ समझ कर उसका प्रतिक्रमण करना है। बाहर का जो दोष होता है वो क्रिया का प्रतिक्रमण है। समझ में आया। हाँ। और जो उन लोगों से आपको दुख होता है वो तो उन्नति की गलती है, इसीलिए उसको दुख होता है। बराबर है। वो दुख आपका नहीं है। बराबर है। समझ में आया। क्योंकि वो हाँ। 5 इंद्रियों का दुख जो उन्नति को आता है वो आपका दुख नहीं है, उन्नति का है। वो उन्नति का है। लेकिन आप क्या बोलते, मुझे बुरा मुझे लगा, हुआ। मुझे हुआ। मुझे अच्छा नहीं मुझे लगा, हुआ ऐसा। मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसका मुझे अच्छा नहीं लगा, वो तो वो उन्नति भी ऐसा ही बोलती है कि मेरा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसको पूछे कि मेरा यानी आप किसकी बात करते हो, तो वो मैं मेरी बात करती हूँ। फिर वो बोलती तो आप अपने टोक सर पर क्यों ले लेते हैं। वो बोलती है, वो मैं मेरी बात बताती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। देखने वाले को अच्छा बुरा लगता है। नहीं लगता है। हाँ, देखने वाला तो देखता रहता है कि उन्नति को अच्छा लगा, उन्नति को अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो जब वो बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सीधी टोपी आप अपने सर पर पहन लेती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसकी असर होती है। समझ में आया। हाँ हाँ। ये सारा खाली होता हुआ व्यवहार देखने का बाकी है। अलग रहकर उसको देख देख कर उसका निपटारा करना है। समझ बराबर में है। आया। तो उससे क्या होता है, हाँ। हमारी अंतरात्मा दशा ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ती है यानी हम क्रिया के कर्ता से, क्रिया के क्रियापद से और क्रिया के भुगतान से हम मुक्त होते जाते हैं। बराबर है। यह वो गलत मान्यता है, वो मेरेपन की गलत मान्यता है। समझ में आया। हाँ हाँ आया। तो वो उसमें से गुजर जाएंगे पूरा, और उसमें बिल्कुल मुझे मेरेपन की मान्यता नहीं आती है, तो आप गुजर चुके हैं। फिर वो वापस गुजरना नहीं पड़ेगा उसको। समझ में आया। हाँ बराबर है। वो क्यों गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप मानते हैं कि वो मेरा है करके। वो मेरा है करके मानेंगे तो वो वापस आता है। उसका और वो रिपीटेशन होगा। तो है ही, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो मेरा है और आप अपना माना है, इसीलिए आपको फिर से वो गुजरना पड़ेगा उसमें। अगर गुजरना बराबर नहीं है। है तो आप अपने में रहो ना, आप केवल देखते रहो। बराबर है। आपको देखने के बाहर आने को नहीं बताया है, मेरा कहने को नहीं बताया है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। वो बोलती है कि वो मेरा है, तो मेरा क्यों अपने आप पर ले लेते हैं। उन्नति का है। उन्नति का, क्योंकि वो जब बोलती है मेरा है तो अंदर से समझ लेना है उन्नति का है। तो बराबर फिर है। कुछ नहीं होगा। वो कितना भी तीव्र होगा तो वो उन्नति का है। तो उन्नति थक जाती है, हार जाती है, तो बोले मैं हूं ना साथ में, ऐसा करके बोलने का उसको, हमको को करने का। समझ में आया। हाँ आया। और वो अपेक्षा रखती है कि मम्मी डैडी को समझना चाहिए, कि फिर भाई को समझना चाहिए, दादा दादी को समझना चाहिए मेरे परेशानी क्या है, कि वो मेरा नया कोई देव आएगा तो वो कुछ शायद मेरा ध्यान रखेगा।
समझ में आया? बराबर है। तो वो ध्यान रखेगा ही, लेकिन वो हिसाब से ध्यान रखेगा, हिसाब में है उतना ही ध्यान रखेगा, और हिसाब के बाहर है वहां धक्का मारेगा, मजा आएगा ना फिर। वो ध्यान ही रखेगा तो उसमें मजा नहीं आता है, फिर थोड़ा धक्का भी मारता है, धक्का मुक्की भी चलते हैं ना, बोले। समझ में आया? हाँ आया, समझ में तो आया। ये होगा तो समझ लेना है, ये तो उन्नति का हिसाब, उन्नति का पूरा हो गया, चलो अच्छा सस्ते में खत्म हो गया, क्योंकि असर नहीं रही ना, असर रहती नहीं है, लेकिन आप अपने सर पर ले लेते हैं, क्योंकि उसके कारण में आप थे, लेकिन अब परिणाम में आप नहीं है, लेकिन बातें आपकी ही है, ऐसी बाहर आती है। समझ में आया? कारण में हम वहां पे थे, कारण में आप थे, आई अब भी आप रिजल्ट यानी आ रहा। आई, आप यानी आई। देखो सब लोग आई बोलते हैं ना, मुझे मुझे करके हाँ, बोलते हैं, हाँ, लेकिन बोलते जब हैं। मम्मी मुझे बोलती है तब आपको पता चलता है ना कि वो उनका है, बराबर है। और जब उनका उन्नति बोलती है मुझे, तो आप अपना ले लेते हैं, लेते हैं। वो आपका नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो वो जब बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो समझ लो उन्नति को अच्छा नहीं लगता है, उन्नति को अच्छा लगता है, बराबर है। तो उसकी असर नहीं होगी। तो उसमें इस तरह से पहचानने से, समझने से आपके परिणाम सम होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, आप असर मुक्त होते जाएंगे। और जो असर वाले हैं उनको तो असर होगी, बाहर गर्म है तो उसको तो गर्मी लगेगी, लेकिन आप नहीं बोलेंगे कि मुझे गर्म लगता है। बराबर है। बाहर सर्दी है तो वो बोलेंगे अरे बहुत सर्दी है, तो वो आपको उसको वो नहीं ले लेने का है कि मुझे ठंड लग रही है। अब समझ में आया? हाँ, हाँ, मेरे साथ ऐसे बात मत करो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, तो वो तो बोलेगी मेरे साथ, लेकिन उनको तभी समझ लेना है कि वो तो उन्नति बोलती है, और उनके साथ के व्यवहार की बात करती है, आपको तो कोई जानते ही नहीं है। समझ में आया अभी? हाँ, बराबर है। ये जो पढ़ाई की ना एमएससी की, अभी ये पढ़ाई करो, हाँ, वो जरूरी है कि वो ज्ञान की पढ़ाई है ये। अब वो तो एकेडमिक पढ़ाई है, उससे सर बड़ा होता है, और ये पढ़ाई करने से दिल बड़ा होता है। बराबर है। वो पढ़ाई करने से दिल छोटा हो गया, सर बहुत बड़ा हो गया। वो हो गया, सही बात अब है किसी आपकी। किसी का सुनते नहीं है, किसी का मानते नहीं है। समझ में आपकी आया? बात तो मानती हूँ। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन जिनकी माननी चाहिए उनकी नहीं मानती, उसकी क्या है? मानती हूँ। हाँ, हाँ, समझ में आया? तो हाँ, हाँ, आया। ये अभ्यास करना, उसे स्वाध्याय बोलते हैं। स्व जानने के बाद, खुद को जानने के बाद खुद का अध्यास कर लेना है कि मेरे भुगतान में क्या आता है। बराबर है। उसे स्व संवेदन शक्ति बोलते हैं। मैं खुद का वेदन करता हूँ, वो देखने जानने की प्रक्रिया से खुद का वेदन होता है। समझ में बराबर है। आया? हाँ, हाँ, तो अभी इसके ऊपर अभ्यास करो, लोगों से उलझो मत बेकार में, टाइम वेस्ट मत हाँ, करो। ये हाँ, उम्र की शक्ति है, समझ है, तो उसका उपयोग कर लो अभी। वो तो आगे का जो व्यवहार होगा वो होगा अपने आप, वो व्यवस्थित ने जब तय किया है तब होता रहेगा। समझ में आया? बराबर है। लेकिन हाँ, सब टाइम इसी में निकालो। ओके, हाँ, हाँ। ठीक दूसरा है, दूसरा एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। खुमारी खुमारी किसे बोलते हैं? दादा बोलते हैं ना खुमारी। कुमारी किसको बोलते हैं कि ये ज्ञान जानने के बाद जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसको मैं कभी मेरा नहीं बताऊंगा। जो मेरा नहीं है वो मेरा कभी नहीं बताऊंगा। मेरा नहीं और है। वो भी मैं उसका प्रमाण दूंगा कि जब जब गलतियां होती है वो मेरा नहीं है, इसीलिए उसका प्रतिक्रमण कर ही लेना है। नहीं तो कोई अपनी गलती का रक्षण करेगा कि नहीं? करेगा। हाँ, आपकी गलती तो रक्षण करेगा, लेकिन दूसरों की गलती उसको बराबर ठोकेंगे। सही बात है।
हाँ, इसीलिए वो जब उन्नति की गलती होती तो उसको ठोकने का मतलब है उसका प्रतिगमन कर लेने का। बराबर है। तो फिर वो बड़ी अच्छी कुमारी रहेगी, क्योंकि सब गलतियों को आप उसको सुधार लेते हैं। प्रोटेक्शन देती, प्रोटेक्शन नहीं करते। प्रोटेक्शन करते हूँ ने। प्रोटेक्शन करती, इसके लिए एक डंडा रखो हाथ में। लोग मारेंगे तो उनको बोलेंगे कि आप मुझे परेशान करते। तो लोगों को बोलने की शिकायत ही नहीं देना है। प्रोटेक्शन क्या करने का है? वो बाहर से प्रोटेक्शन करो, लेकिन अंदर से तो माफी मांग लो। हाँ, वो सही बात है। हाँ, बाहर से तो वो कर सकेंगे क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर धीमे धीमे वो उस कुमारी से शक्ति आएगी और बोल पाएंगे कि मेरी गलती है। ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का पता है। हाँ, क्यों बताया? वो जो वीडियो भेजा है वो देखा, लोगों ने स्टडी किया है। थीफ थी कि वो मैं अपने उसमें भेज दूंगा। ये ऐसा क्रॉस पकड़ने से वो अंदर उसका करेक्शन होता है ढंग से। वो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, वो सब बहुत कुछ बताया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अम्मी बेन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। आपके पास दादा वाणी है? इतनी सारी है ना? हाँ, तो जून। अरे कितनी सारी, वो सब थोड़ी होगी मेरे पास। जून नहीं, लेटेस्ट जून की जो भी तो आपको फोटो के भेज देने का होता है। ओके, कुछ रेडी थोड़ी होता है। मैं जो बोलता हूँ तो मैं ढूंढ नहीं पाता हूँ। मैं आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप। चलो, एक सेकेंड। हाँ, आ गया। इसमें ना ये पैराग्राफ में है दीपकानंद जी, राइट साइड पे आ ज्ञान મળ્યું ને આજ્ઞા પાડો છો ને, वो पैराग्राफ कौन सा है? आपको आया ना व्हाट्सएप? हाँ, लेकिन कौन सा है? राइट साइड पे ऊपर वाला संपूर्ण भान प्रत्यय जो हेडलाइन है ना, उसके ऊपर। अरे ये कौन सा है? लेकिन मार्च का है कि कौन सा है? जून। ओ बाप रे, बहुत आगे का है। ओके, जून का है, पेज नंबर 5। हाँ ओके, चलो। हाँ बोलो अभी। उसमें लाइन ये है दो ही, रियल व्यू पॉइंट अने रिलेटिव। ऊपर नीचे? ऊपर सेकंड पैराग्राफ राइट साइड पे। ये ज्ञान मिल्या, वही ज्ञान મળ્યું। हाँ, इच पैराग्राफ। આજ્ઞા પાળો છો, આ જ્ઞાન મળ્યું અને આજ્ઞા પાળો છો ત્યારથી કેવળ જ્ઞાનના અંશો ભેગા થવાની શરૂઆત થઈ જાય। ये ज्ञान मिला तब से केवल ज्ञान का। हाँ, आया नहीं स्क्रीन पे। हाँ, आपने रखा स्क्रीन पे, आया नहीं। मेरी स्क्रीन पे आ गया लेकिन ऊपर नहीं आया। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो नीचे वाला क्वेश्चन के बाद लाइन है ना, रियल व्यू पॉइंट अने रिलेटिव व्यू पॉइंट। एक मिनट, केवल ज्ञान की शुरुआत हो गई, પછી 2 अंश 4 अंश એમ કરતા કરતા 360 अंश पूरा થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય। મને 356 अंश રહ્યું। આ તમને અંશો ભેગા થતા થતા 356 अंश સુધી જશે ને। रियल व्यू पॉइंट અને रिलेटिव व्यू पॉइंट એ ભાવમાં નિરંતર રહે તે કેવળ જ્ઞાન। એ ભાવ પૂરો થાય સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થાય। रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट वह भाव में निरंतर रहे, वही केवल ज्ञान है। वह भाव पूरा होते ही संपूर्ण केवल ज्ञान। अब क्या है? इसको भाव निरंतर रहना, उसको कैसे समझना है हमको? देखो, रिलेटिव यानी अमीबेन का कुछ भी है उसके प्रति वो मेरा नहीं है।
लेकिन अगर वो मेरा है करके माना जाता है, मनवाया जाता है, तो वो रियल नहीं है, वो रिलेटिव है। करेक्ट। रिलेटिव यानी आपका नहीं, और रियल यानी आपका। और भाव वो आपका अस्तित्व का माप है। भाव में रहना यानी वो अस्तित्व का सूचक है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बात थोड़ा क्या भाव मतलब अस्तित्व यानी यू डोंट एग्जिस्ट एज अमीबे, यू एग्जिस्ट एज प्योर सोल। ओके, समझ में आया? हाँ आया, हाँ बराबर। अमीबे ने एग्जिस्ट एज अमीबे, उनका एग्जिस्टेंस आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ करेक्ट, बराबर, वो बात समझना है। तो रिलेटिव, रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट वह भाव में निरंतर रहे। यानी क्या रिलेटिव है, क्या रियल है, क्या अमी का है, क्या आपका है, वो अंदर रहना ख्याल में रहता है। वो केवल ज्ञान है। अभी वो केवल ज्ञान करने के पीछे पड़ गए सब। लेकिन अभी व्यवहार की जिम्मेदारी है उसको धक्का मारना। मतलब ये रिलेटिव व्यू पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं वही, इसीलिए व्यवहार की जिम्मेदारी समझना। वो जिम्मेदारी खत्म होगी तो अपने आप केवल ज्ञान हो जाएगा। सही है। लेकिन उसको धक्का मारना है। क्या हाँ बोलते ऊपर से? बराबर। वो क्या है, वो जो भी है वो पूरा करना पड़ेगा। उसी को तो देखने का है। वो पूरा करते करते आपको जो भुगतान में से गुजरना पड़ता है उसे अच्छे से देखो ना, उसमें क्या है प्रॉब्लम। आपको तो हाथ में मोक्ष दे दिया है, लेकिन ये यात्रा करने की बाकी है। ये धर्म यात्रा है। तो क्या बोलते हैं, यात्रा के लिए जाते उसको क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्रा है ना। हाँ, तीर्थ यात्रा। ये हमारी तीर्थ यात्रा है, आज्ञा पालन। और वो क्या है, वो जो भुगतान में से गुजरना पड़ता है वो भुगतने वाले हम नहीं है। हाँ, हम नहीं है। अच्छे से देखते देखते जाने का है, वो हमारी तीर्थ यात्रा है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये जो फिर भी वो ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो वैसा करते हैं, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। ये कोई ढंग है? ये कोई व्यवहार है? आपका व्यवहार आपके सामने आता है, उसमें क्या व्यवहार ढूंढने का? नहीं, अभी दीपक जी ये भी इश्यू नहीं है। अब ये जो आप देखने का जो बोलते हो ना, कि आप बोलते हो कि दिख तो रहा है लेकिन हमको उसमें से देख लेना है, तो ये दिख रहा है लेकिन उसके अंदर से देख लेने में बहुत बड़ा इसीलिए कभी देखा नहीं है ना, उसके लिए उसका वो प्रैक्टिस करने का है, देखने का। जैसे और लोग देखते हैं उसको अच्छे से देखना है। समझ में आया? हाँ सही है। तो ये जो बताया कि ये भाव में निरंतर रहेगा, तो वो हमें एक तरह। But what is भाव समझ गए ना? Your existence. हाँ, existence, right. ठीक है। और भान, तो भाव और भान में क्या डिफरेंस हुआ? अरे भान तो है लेकिन भाव नहीं है। ओके। भान में तो है लेकिन भाव नहीं है। वो यू डोंट एग्जिस्ट, वो सिर्फ अपने पर ले लेते हैं। ख्याल में आया? वो धीमे धीमे करके आएगा, क्योंकि वो मेरा 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 करके है ना, वो ऐसे ही उससे जो एक प्रकार का घुटन होता है ना, सफोकेशन, उसमें से निकलने का है। वो ऐसे ही नहीं निकल पाते। तो सबको बहुत बड़ा इम्तिहान है उस घुटन में से निकलने का। मेरे पद की असर की घुटन है। ठीक है, ठीक है, बराबर। चलो, तो सो गए लगता है। चलो बोलो, कहाँ है हेमा बेन? मुकुल भाई बुलाओ उनको। आओ, एक मिनट। हाँ, बोलो। प्रश्न છે આપ્તસૂત્ર મોટું પુસ્તક 3051 વાક્ય, એમાં
છે આ તમને જેટલું જુઓ છો, વાંચો છો, સાંભળો છો એ બધું કલ્પિત છે. ભગવાન બુદ્ધિથી અગમ્ય છે અને જગત બુદ્ધિથી જુએ છે. તો કેમનો મેળ પડે? અગમ્ય સમજાવો ને જરા ડિટેલમાં. गम्य એટલે समझन ना पड़े, ऐसा समझ में नहीं आता ऐसा. તો એ સમજવા માટે આપણે આ सत्संग છે, बराबर. जिसको समझ में आया है मुझे समझ लेना है. अच्छा, बराबर. पाछू बीजू वाक्य છે મારું. ओके. देखो, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सभी कल्पित है. कल्पित का मतलब जो हकीकत नहीं है, जो टिकने वाला नहीं है, नाशवंत है, जो कायम नहीं है, जो नाशवंत है. भगवान बुद्धि से अगम्य है, यानी बुद्धि से समझ में आए ऐसे नहीं है. और जगत बुद्धि से देखती है. वो कैसे काम में आएगा, उसका कैसे मेल पड़ेगा, क्या बोलते हैं, समझ में आया अभी? पड़ी गई समझ. उसका मतलब क्या है, हम छोटे से जो बड़े हुए और हमें हमारे ऊपर जो मान्यता आरोप की गई है या मान्यता हमारे पर ठोक दी है, ऐसा बोलेंगे. तो ये स्वभाव कहवाय. वो स्वभाव यानी क्या है? स्वभाव कुछ भी बोल देते हैं सोचे बगैर. એટલે તો પૂછે છે તમને પ્રશ્ન. वो रॉन्ग मान्यता है. अच्छा अच्छा, ओके. ये भ्रांति છે. राइट. बराबर છે ને, भ्रांति છે. बुद्धि से मनाया गया. तो આ બધી ભ્રાંતિ दूर થાય એને ડેવલપમેન્ટ કહેવાય, બરાબર. ફુલ્લી ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. यानी वो सही समझ में आ जाना. એટલે બે ધારા, જે વ્યવહાર ધારા અને જ્ઞાન ધારા પેરેલલ ચાલવી જોઈએ. પેલા ગાડાના પૈડાની માફક એ પેરેલલ ચાલવી જોઈએ, તો જ તમારો મોક્ષ બરાબર છે. એટલે એવી રીતે તીર્થંકરો ચાલતા હતા, એ રીતે દાદા ચાલતા હતા. એટલે વ્યવહાર નડતો નતો, એમનો વ્યવહાર ભાગતો નતો, तो प्रेम स्वरूप थवाय. किसको लगता नहीं था? हमको नहीं लगता. उससे कोई वो नहीं देता है, लेकिन ये समझना है व्यवहार धारा और निश्चय धारा दोनों सेपरेट है. वो सही है, बराबर है. और एक बीजो प्रश्न है 3183 नानू पुस्तक में 31 और 78. वो काम का नहीं है. बड़ी बुक खोल है तो नहीं, छोटी बुक की बात क्यों करने की? अच्छा, 3183. Okay. गर्ववश ना लेवाय तेना माटे શું કરવું? કરવાનું કશું નહીં, આપણું જ્ઞાન જાણવાનું કે ગર્વરસ ચાખનારા આપણે ન હોય. આપણે કોણ છીએ એ જાણવું જોઈએ. સમજણ પાડો ને જરા ડિટેલમાં. આ તો પહેલા પૂછી ગઈ છું મેં પ્રશ્ન. ये आगे है, अभी पढ़ो आगे. એ લક્ષ્ય રાખવું, એમાં કશું કરવાનું હોતું નથી. આપણું જ્ઞાન એવું છે કે ગર્વરસ ચખાય નહીં, અને અને વખતે થાય તો તરત પ્રતિક્રમણ કરે. હવે આ મને એવું સમજાય છે કે આપણે સંસારમાં રહીએ એટલે કેટલા બધા સંજોગો ઉભા થાય, બરાબર. અને થાય ધીમે ધીમે ક્ષમતા જાય છે બધા સંજોગો. એટલે ફાઇલો બધી ધીરે 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 52 ઓછી થાય, ફલાણી થવું છે. પણ ચીકણામાં ચીકણી ફાઇલ, પછી છેલ્લે આપણી ફાઇલ, પોતાની એમાં પોતાની ફાઇલ 1 નંબરની ફાઇલ અને મુકુલ 2 નંબરની ફાઇલ. એની સાથેનો જે વ્યવહાર કરીએ એમાં સામેનામાં એવું થાય કે પટો ઉતરી ગયો, અને આપણને એવું થાય કે આપણો પટો ચડી ગયો. એ વખતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ દેખાય. એ બરાબર છે? करेक्ट. पर उसका मतलब क्या है कि धीमे धीमे वो सब वो होता है, वो अलग है, लेकिन हमें उसमें से बाहर आना है. यानी ये जो बताया है ना
जो गर्वरस चाखता है, जिनको असर होती है, वो मैं नहीं हूं, ऐसा समझ लेना है, ऐसा जान लेना है। समझ में आया? હા બરાબર છે. તો જાણ લેવાનો મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ છે. એટલે દાદા કે છે ને આત્માનો સ્વભાવ જોવું ને हम જાણવું, कौन है वो जान लेना, वही बस बताया। वही प्रतिक्रमण नहीं करने का, अपने में प्रतिक्रमण नहीं करने का, प्रतिक्रमण क्रिया जानने का होता है, वो समझ लो। ये परिणाम से अगर आपने मुकुल भाई को भला बुरा कह डाला, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, तो वो प्रतिक्रमण के पात्र है। अच्छा, समझ में आया? और But सही समझ से देख लेना, वो खुद में एक प्रतिक्रमण है। तो वो आज्ञा चुका ने, वहाँ आज्ञा चुक गए अरे हम, भाई वो तो क्या हुआ, आपने सही से देख लिया तो वो फिर से लाइन में आ गए आप, એટલે वो प्रतिक्रमण हो गया, वही प्रतिक्रमण। लेकिन आज्ञा चुकने के कारण आपका व्यवहार बिगड़ता है, वाणी बिगड़ती है, तो वो प्रतिक्रमण के पात्र है। बराबर बराबर बराबर, समझ में आया? समझ आएगी। आप आज्ञा ठीक करेंगे तो वो रियल पक्ष का आपने ठीक किया है। ये जो रियल पक्ष का गलत करने से व्यवहार में जो बिगड़ा, वो प्रतिक्रमण करना पड़ता है फिर। बराबर है। आ तो પછી હેમાનો જ મોટો પ્રશ્ન છે બધું, આ પ્રશ્ન પૂછ सब प्रश्न उन्हीं का है, मुकुल भाई का है ही नहीं। वो तो है ही, मेरे सामने बैठा है, वो सुनता है सब। बैठा नहीं, बैठे हैं, बैठा है, बैठे हैं। हम तो उसका मान से बुलाया करो। वो आदर बोलते से मान बुलाने से का। बुलाया करो, मान से बात बुलाया सही है करो। ना? बराबर बराबर, मान से बुलाया करो। ठीक है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समय हो चुका है, मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। ओके मुकुल भाई। हाँ भाई। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावप्पणासनो, सवपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट का अलगपन के समय के साथ 8वीं कलम भंग का प्रतिक्रमण करेंगे। और दिन भर सारे जहाँ जो फ्री समय मिलता है, तो वही 8वीं कलम जहाँ जहाँ भंग करते हैं तो उसका प्रतिक्रमण रखेगा। वही पुरुषार्थ में